जो अमेरिका हमारे देश के युवाओं को वहाँ एक लेबर का काम करने की जगह नहीं दे सकता, वो अमेरिका हमारे देश के हितों को कैसे सुरक्षित कर देगा। बार बार सरकार प्रोत्साहन देती है किसान को, किसान को कहने का काम करती है कि आप धान की खेती ना करो। बहुत सारा जो एरिया है रेड जोन डिक्लेयर हो चुका है, पानी की कमी देश में। आप अतोत्साहित करते हो धान की खेती करने के लिए, गेहूं की खेती करने के लिए, इनके अल्टरनेटिव की बात करते हो। इनकी जो भी अल्टरनेटिव फसल है, इनके जो भी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं, वो आप दूसरे देश से मंगा रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के दौरान एक बात कही थी कि भारत जैसे देश अमेरिका के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाने का काम करते हैं, और जैसे मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो इनको ठिकाने लगाने का काम करूंगा। साथियों नमस्कार, राम राम। भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के हितों को नजरअंदाज कर दिया, उनको दरकिनार कर दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर आप सभी को जानते हैं कि कैसे रिश्ते अमेरिका के साथ रहे हैं, कैसे रशिया के साथ रहे हैं, और किस तरह से वो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितने भी विकसित देश हैं, उनके साथ जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनका कैसे शोषण होता है। इस समझौते में भी यही भारत के साथ होने वाला है। इसको लेकर हमारी चिंता ये है, जो अमेरिका हमारे देश के युवाओं को वहाँ एक लेबर का काम करने की जगह नहीं दे सकता, वो अमेरिका हमारे देश के हितों को कैसे सुरक्षित कर देगा। देश के प्रधानमंत्री से सवाल उठता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी राजनीति करता है और राजनीति हितों को साधने का साधन है। हम चाहते थे हमारे देश के राजनीति भी हमारे देश के लोगों के हितों को साधने के लिए करते, और इस समझौते के दौरान भी इस बात को ध्यान रखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस देश में अमेरिका से बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाए जा रहे हैं। वो प्रोडक्ट कौन से हैं? बहुत सारे एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट हैं। सोयाबीन ऑयल मंगवाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सोयाबीन हम नहीं मंगवा रहे, लेकिन सोयाबीन ऑयल मंगवाया जा रहा है, चीज मेंशन है उसमें। दूसरा, नट्स मंगवाए जा रहे हैं, सेब मंगवाई जा रही है, बेरीज मंगवाई जा रही है अलग अलग तरह की। इससे क्या होगा? जो भी किसान इन चीजों की खेती करता है वो डायरेक्टली प्रभावित होगा। इसके अलावा ये तर्क दिया जा रहा है कि हम गेहूं और चावल मंगवा रहे हैं। बार बार सरकार प्रोत्साहन देती है किसान को कहने का काम करती है कि आप धान की खेती ना करो। बहुत सारा जो एरिया है रेड जोन डिक्लेयर हो चुका है, पानी की कमी देश में है। आप अतोत्साहित करते हो धान की खेती करने के लिए, गेहूं की खेती करने के लिए, इनके अल्टरनेट की बात करते हो। इनकी जो भी अल्टरनेटिव फसल है, इनके जो भी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं, वो आप दूसरे देश से मंगा रहे हो। तो मैं आपकी इंटेंशन के ऊपर सवाल क्यों ना उठाऊं? डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के दौरान एक बात कही थी कि भारत जैसे देश अमेरिका के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाने का काम करते हैं, और जैसे मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो इनको ठिकाने लगाने का काम करूंगा। ऐसा होता नजर भी आ रहा है। आप देखिए, जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, सारे ऐसे स्टेप्स वो भारत को लेकर, जो भारत के लोगों के अगेंस्ट हैं, भारत के अगेंस्ट है, वो ऐसे उठा चुके हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिन प्रोडक्ट के ऊपर 37%, लगभग अप्रोक्सीमेटली 37% ड्यूटी, भारत इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का काम करता था, उसको जीरो कर दिया जाएगा, ऐसा इस डील में कहा गया है। भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया गया था, पहले 18 था, 18 से 25 किया गया, 25 से फिर 50 किया गया, अब उसको दोबारा 18 कर दिया गया है। और हमारा देश और हमारे देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सरकारी और दरबारी लोग इसको अपनी उपलब्धि समझ रहे हैं। ये डील इतनी बड़ी है, हमारे देश का जो बजट है लगभग 50 लाख करोड़ रुपए है। 5 साल के अंदर 45 लाख करोड़ की डील अमेरिका के साथ होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल के अंदर हमारी इतनी बड़ी डील की हमारे जो 1 साल का बजट है उससे भी बड़ी डील लगभग होने जा रही है। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं जो इस सरकार के ऊपर सवाल और निशान खड़े कर। सरकार बार बार बात करती है, सरकार बात करती है मेक इन इंडिया की, सरकार बात करती है आत्मनिर्भर भारत की, सरकार बात करती है स्वदेशी इंडिया की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे मेक इन इंडिया में आप सफल होंगे? क्या ऐसे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा? क्या ऐसे स्वदेशी के जो आप हजारों करोड़ों रुपए के प्रोग्राम करके, आप खर्चे करके आप जो प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या इस तरह से सफलता मिलेगी? इस तरह की हिपोक्रेसी, इस तरह का दोगला चरित्र, इस तरह का दोगलापन नहीं चलेगा। एक तरफ तो आप प्रचार करते हो पैसे खर्च करके, स्वदेशी के लिए प्रेरित करते हो, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ऐसे प्रोडक्ट की दरवाजे खोल देते हो जहां से यहाँ का किसान मर जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोटे तौर पर एक बात है, अगर यहाँ के 60% जो यहाँ का किसान है, मान भी लेते हैं कुछ प्रतिशत किसान यहाँ का प्रभावित होगा, जो कुछ प्रतिशत किसान की जो परचेजिंग पावर घटेगी, उससे जो जीडीपी के ऊपर फर्क पड़ेगा। क्या इसकी कैलकुलेशन हमने की है?
जिस चीज की आज जरूरत, हमें दालों की जरूरत के लिए मोजाम्बिक कंट्रीज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जिन दालों को हमारे देश में पैदा करवाने के लिए R&D करवाना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाना चाहिए, जो जरूरत हमें अमेरिका से है, उनको लेकर जो जो जरूरत है वो चीज हमारे देश में पैदा हो, ये चिंता हमारी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई चिंता नहीं है, बल्कि हमने भारत एक बड़ी मार्केट है, उस मार्केट के दरवाजे हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश का शोषण करने के लिए अमेरिका के लिए खोल दिए हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, वो हमारे समझौते करवाते हैं पाकिस्तान को लेकर। समझ नहीं आ रहा हमारा देश दिल्ली से चल रहा है या हमारा देश वाशिंगटन से चल रहा है। मैं साथियों आप सबसे कहना चाहूंगा, डेयरी फार्मर है चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी खेती करते हैं, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और यह भी हो सकता है कि इस डील में इथेनॉल को भी शामिल किया जाए। अगर इथेनॉल को शामिल किया गया तो यहाँ के गन्ने का किसान मर जाएगा साथियों। दूसरा, सोयाबीन ऑयल आ रहा है, मैं रिपीट करता हूं अपनी बातों को, और बहुत सारे ऐसे ड्राइड प्रोडक्ट आ रहे हैं जिससे जो मेज से बनते हैं, मक्के से बनते हैं, मक्के का किसान भी मारा जाएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर करने का काम करें और जानकारी सब तक पहुंचाने का काम करें। जय जवान जय किसान।